हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह जो ये बुक पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, और ये लास्ट वीडियो है जिसमें इस बुक में ना आपका जितने भी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट था वो सारे इसमें डाल दिया गया था। जिसमें हिस्ट्री में तीनों पार्ट थे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बिहार का हिस्ट्री। फिर इसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बिहार में व्यक्तित्व जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है जैसे कि सच्चिदानंद सिन्हा और बिहार में जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारे लोग का जितनी व्यक्तित्व था ना वो सारा मैंने वीडियो अपलोड कर दी हूँ और ये कंप्लीट हो गया है बुक। और इसमें लास्ट एक में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 67 बीपीएससी से 47 बीपीएससी, और सीडीपीओ में भी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना वो इसमें संकलित किया गया है। और इसको हम देख लेंगे कि बिहार में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं बिहार के रिलेटेड, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा बुक, ठीक है। और ये मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी तो आप जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, एडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज हमारा कंप्लीट हो रहा है, और एडुटेरिया का ही करंट कॉन्सेप्ट करके जो आता है वो भी हमारा कंप्लीट लगातार हो रहा है फ्रेंड्स, तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख भी लीजिएगा। और बिहार करंट के लिए बीपीएससी मेकर और खान ग्लोबल स्टडी का बिहार करंट अफेयर देख रहे हैं जो बिहार स्पेशल है, और 90 डेज प्लानर जो परफेक्शन आईएएस का है जो 70वीं बीपीएससी आने वाला है ना फ्रेंड्स, उसमें जो पैटर्न चेंज हो गया है उसके अकॉर्डिंग उसमें सेट किया हुआ है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। 90 डेज प्लानर में पॉलिटी पूरा कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स उसमें, और हिस्ट्री भी हो रहा है। और अब हम लोग साइंस से स्टार्ट किए तो साइंस और हिस्ट्री साथ में लेके चलेंगे और कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी 67 में जो री एग्जाम में पूछा हुआ था ना वो चीज़ देख लेते हैं। बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, तो 15.3% था फ्रेंड्स। जो ये सब पूछा हुआ है क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि ये पूछा है, तो इससे अच्छा है कि आप पूरा ही देख लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बिहार रिलेटेड। और ये मत सोचिएगा फ्रेंड्स कि करंट अफेयर नहीं पढ़ने की जरूरत है, करंट अफेयर से भी आपको अंदाजा लगेगा कि नेक्स्ट करंट अफेयर में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्या है, तो बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे, तो मनोज तिवारी उस टाइम बनाए गए थे, तो इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो 251 मीटर की निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया था, तो सीतामढ़ी में। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है तो शराबबंदी से। हाल ही में बिहार में किस स्थान पे उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, तो ये भागलपुर में। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। और बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो इब्ने बख्तियार खिलजी। बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये बहुत बार पूछा हुआ है और इस सब कुछ में रिपीट किया हुआ आपको मिल जाएगा आगे भी। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू। बिहार का चौरी घटना, ये एक नया क्वेश्चन आया था फ्रेंड 67 में। ये चीज़ हम लोग भी देख के थोड़ा सा ये हो गए थे क्योंकि बिहार में जो चौरी घटना, ये तो हमें पता है कि चौरी घटना 5 फरवरी 1922 में हुई थी, लेकिन बिहार में चौरी विद्रोह कब हुआ था तो ये हमें अंदाज़ा नहीं था। ये किसी बुक में भी रिलेटेड इसका क्वेश्चन नहीं था, तो उस हम सब लोग परेशान हो गए थे, लेकिन उसमें 67 में नेगेटिव मार्क्स नहीं था तो हम लोग क्लिक कर लिए थे और बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये सही हो गया था। तो 1798 में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया है, तो 1936 में, जो कि इजी क्वेश्चन है फिर भी ये रिपीट करता है फ्रेंड्स। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 94163 वर्ग किलोमीटर। देखिए ये सब इजी क्वेश्चन में बिहार में पूछ देते हैं, तो आपको अगर बिहार स्पेशल कंप्लीट कर लेंगे ना तो आपको जितने भी बिहार रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारा आपको कवर हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तो ये कैमूर में है फ्रेंड्स। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा वाली गोखुर झील, एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, तो एक कनवार झील जो कांवर झील बोला जाता है। इसमें कनवार झील जो दे दिया था ना तो सब लोग कन्फ्यूज हो गए थे, लेकिन कांवर झील उसको बोलते हैं। और बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, तो ये जमुई में है। और ये ना फ्रेंड्स रामसरन साइट में शामिल है गोखुर झील, इसीलिए क्वेश्चन पूछ लिया था। और
अभी नागी नक्टी बांध जो जमुई में है वो भी रामसरन साइट में 81 और 82 बन गया है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ लेगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये भागलपुर को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 51.50%। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? तो नालंदा, मुंगेर और पटना शहरीकरण में है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि पहले ना पूछ लेता था कि इसमें अभी ना इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जैसे पटना तो हमारा है ही, तो सबसे ज़्यादा पटना है, उसके बाद मुंगेर है, उसके बाद नालंदा। और यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि निम्न जिलों में से सही क्रम क्या है? बढ़ते, यहाँ पे लिखा था शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार। इसमें गलत बहुत लोग को हो गया था, क्योंकि पटना, मुंगेर और नालंदा था, लेकिन यहाँ बढ़ते क्रम में था, तो कम से ज़्यादा पे जाना होता है, और इसमें ये कन्फ्यूजन कर दिया था एग्जाम में, बहुत लोग को गलत हो चुका था वो बोली। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना था? तो 3.47% था। और अभी आप ना देख लीजिएगा वित्तीय वर्ष 23-24 का, 24-25 का देख लेंगे तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वो पूछता है क्वेश्चन राजकोषीय घाटा। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निचर 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायुमार्ग ये नहीं था, तो वो इस तरह आ गया। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो पहला था नवादा, फिर किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर था। उस टाइम का क्वेश्चन इस तरह के ऑप्शन में दिया था। नेक्स्ट, आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। और इस टाइम कौन थे फ्रेंड्स? तो जयप्रकाश नारायण था आज़ाद दास्ता, और आज़ाद दास्ता का जो गठन हुआ था नेपाल में हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बीपीएससी 67 में जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, पेपर लीक हो गया था इस टाइम फ्रेंड्स, तो बहुत नुकसान हुआ था लोगों का। तो उसमें क्वेश्चन पूछा था, वो देख लेते हैं। तो 21-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित था? तो देखिए 22,511। और देखिए राजकोषीय घाटा यहाँ पे अमाउंट पूछ दिया था, और देखिए यहाँ पे राजकोषीय घाटा में जीएसडीपी का परसेंटेज पूछा है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, तो आप करंट अफेयर जो बिहार में पूछा हुआ है ना, उसको भी जरूर देखेंगे, ठीक है। वर्ष 2017 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो राजा राम मनोहर लोहिया नहीं थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो कहाँ? तो गोपालगंज। देखिए यही मैं आपको एक बार बता रही थी कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे गोपालगंज, सिवान और सारण तीनों ऑप्शन दिया हुआ था, और गोपालगंज में था, क्योंकि गोपालगंज में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा महिलाएँ हैं। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में। बिहार के रश्मि कुमारी एक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। और बिहार सरकार के डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया है? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों की सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 38। ये फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बताई थी, जब भी हम लोग टेस्ट कर रहे थे बिहार स्पेशल का, या फिर जो हम बुक पढ़ रहे थे, उसमें मैं आपको बताई थी कि अनुसूचित जाति का पूछ लेता है, और इसमें 38 बताया था, ठीक है। 38 क्वेश्चन था। अनुसूचित जाति का सीट हमारे बिहार में विधानसभा में आरक्षित की गई है, तो ये ध्यान रखेंगे। बिहार में पंचायती निकायों महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो 2006 में। नेक्स्ट है, झारखंड बनाने के लिए बिहार के किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 में। 15 नवंबर 2000 को हुआ था, तो ये डेट भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट है, बिहार में 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो कौशल और उद्यमिता विकास के लिए। नेक्स्ट है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने भाग शामिल हैं? तो ये 7 हैं। नेक्स्ट है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया है? तो खगड़िया में। नेक्स्ट है, वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू। देखिए फ्रेंड्स, 67 जो री एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट किया है, और इसमें भी रिपीट किया है। और PYQ देखेंगे ना, तो उसमें बहुत बार पूछा हुआ है एक क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, गांधी के चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल। देखिए चंपारण सत्याग्रह से 67 में भी पूछा है, जो री एग्जाम हुआ था, और ये जो कैंसिल हुआ था उसमें भी पूछा हुआ है।
नेक्स्ट है बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध की। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था, तो सच्चिदानंद सरनाल ने। नेक्स्ट है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था, तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण मिलकर किए थे। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये सासाराम में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये पटना में था और बिहार का पहला रामसरन साइट कौन सा है, तो कांवड़ झील। जो देखिए फ्रेंड्स, ये भी 67 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें भी कांवड़ झील के बारे में पूछा था और इस बार भी 67 का जो कैंसिल हुआ तो उसमें भी पूछा है। तो अभी आपको ना डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ कि इसमें ना वो नागिनट्टी बांध जो हुई है रामसरन साइट में शामिल 81 और 82, तो ये जरूर क्वेश्चन पूछ लेगा फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। ब्रह्मयोगिनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये गया में। और बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है, तो ये उत्तर पश्चिमी में। नेक्स्ट 66 बीपीएससी में क्या क्या पूछा है बिहार स्पेशल से, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो ये श्री कृष्ण सिंह। देखिए इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा हुआ है। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये पटना में हुआ था। यहाँ पे अगर पटना में और बांकीपुर भी लिखा हो और पटना भी लिखा हो ना फ्रेंड्स, तो आप बांकीपुर आप क्लिक कीजिएगा, क्योंकि बांकीपुर में 1912 में हुई थी और उसके जो अध्यक्षता किए थे मधोलकर जी किए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी जाती है, तो ये लोक नायक दी जाती है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखेंगे और ये बहुत बार पूछा भी है। और अभी ना हमारे जो बिहार के कर्पूरी ठाकुर जो हैं, जो मुख्यमंत्री 2 बार बने थे, उनको जननायक कहा जाता है, तो उनका भी उपाधि ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब ये एग्जाम में जननायक के बारे में जरूर पूछेगा। क्योंकि अभी जयप्रकाश नारायण के बारे में जो उनको लोक नायक बोला जाता था, तो अभी जननायक किसको बोला जाता है, तो कर्पूरी ठाकुर को। ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम 1 मार्क्स आपको जरूर दिलाएगा। नेक्स्ट है बिहार की स्थापना कब की गई थी, तो 1912 में। और बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, तो 3/20। ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किए थे, तो ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। और ये कर्पूरी ठाकुर के बारे में भी पूछेगा फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे उनका भी। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुनंदन प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो 11वीं लोकसभा के लिए। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था, तो राजकुमार शुक्ल। देखिए यही रिपीट किया है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी गिरिवज में। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो बिहार में किसान आंदोलन से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया है, तो चंपारण सत्याग्रह में। नेक्स्ट बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने। जनजातीय और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो मुंडा जमुई में नहीं होते हैं फ्रेंड, नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र प्रतिशत में कितनी है, तो 7.84 है। ठीक है, और ये 2021 में जो हुई है ना उसका ही है, तो ये न्यू है। नेक्स्ट है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो पश्चिम चंपारण में जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोट स्वैम्प्ड मिट्टी पाई जाती है, तो पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़े में से किसमें प्रमंडल जो गंगा नदी नहीं बहती है, तो कोसी मगध में गंगा नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट 1632 में, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट है बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बाल कल्याण नहीं था। नेक्स्ट है बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों प्रदेश की तुलना में वर्ष 1918-19 में यह था, तो क्या राष्ट्रीय औसत का 33% था। और ये ना फ्रेंड्स उस टाइम जो ये एग्जाम ना 2021 में हुआ था, ठीक है।
और ये ना 2018-19 का बजट से पूछ लिया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं तो बजट भी ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट है भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनावों के लिए प्रेस नोट जारी किए थे? तो 25 सितंबर 2020 को। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू किया है। यह प्रणाली क्या है? तो राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 66 BPSC प्रारंभिक परीक्षा में री एग्जाम में क्या पूछा था, क्योंकि 66 में ना फ्रेंड्स पूरा तो एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि औरंगाबाद जो सेंटर थी उसमें पेपर आउट हो गया था, तो सिर्फ औरंगाबाद सेंटर में ही एग्जाम हुआ था। तो उसमें री एग्जाम में क्या क्या पूछा था वो उसमें संकलित है, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा था फ्रेंड्स। तो बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से, और बिहार के सिवान से हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और जीरादेई में उनकी जन्म हुई थी। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, तो नवपाषाणकालीन संस्कृति। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन के बनाए गए थे? तो जयराम दास दौलत राम। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो ये 3। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का का। फ्रेंड्स, ये जो जनगणना है ना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दी हूँ बिहार के रिलेटेड, इसी बुक का है, तो आप जाकर के देख लेंगे फ्रेंड्स। उससे आपको बहुत सारा कवर हो जाएगा, जिसमें कंपेयर भी किया हुआ है भारत और बिहार से। नेक्स्ट है बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन है? तो मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन के दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी में दालें कौन सी है? तो मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी कौन है? तो पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास। और बिहार के वे जिले जो कौन से हैं जिनमें 2001 से 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो किशनगंज और सहरसा में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो 10.53। और 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता कितनी है? तो 4767 मेगावाट। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार में कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 में मिला था? तो ये गेहूं के लिए मिला था। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 को, और 26 अप्रैल को उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है 1904 में देवार में गोल्डन लीग, ये देवार नहीं है, फिर से यहाँ देवघर है होना चाहिए था, ये मिसप्रिंट है। तो 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। किसमें? तो बिहार। देवघर कहाँ है? तो देवघर बिहार में था उस टाइम, अभी तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड में चला गया है। नेक्स्ट 1875 में बिहार होल्डर्स का आरंभ किसने किया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो 2018 में। अब 65 BPSC में क्या क्या पूछा है? तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित कर दिया गया था, दफन है। तो नालंदा में बहुत बार पूछा भी है, तो ध्यान रखेंगे। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने टैगलाइन क्या रखा है? तो ब्लिसफुल बिहार। और अभी भी है फ्रेंड्स। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या कितनी है? तो 12, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? तो भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज की गई है? तो गोपालगंज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र का घिरा हुआ है? तो पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग मीटर दर्ज की गई है? तो शिवहर में। ये जनगणना से एक क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, एक वन से पूछेगा, तो ये सब रिपीट होता है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने। और
1939 में बिहार में अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सातत्यानंद ने। नेक्स्ट है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मोहन प्रसाद। और 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद शर्मा वर्मा। इसमें इसमें इसे इसी वीडियो में देखिए 67 बीपीएससी में भी पूछा है, और देखिए इसमें भी 65 में भी पूछ लिया है, तो यही क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा है इसी वीडियो में। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसको का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो 1632 में। देखिए 67 में भी ये पूछा है और 65 में भी पूछ दिया है, तो रिपीट किया है फ्रेंड। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धड़वार भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? तो रोहतास नहीं है। रोहतास क्या है? तो रोहतास विंध्य श्रेणी का चट्टाने विंध्य श्रेणी का है फ्रेंड्स, और धारवाड़ का नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए जनगणना से फिर से पूछ दिया है, तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो 933। 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का विकास दर कितना है? तो 14.6। लेकिन अभी आप ना 2023-24 का तृतीय क्षेत्र में देख लेंगे, ठीक है। और 17-18 में मौजूद कीमतों में बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितनी है? तो ये चीज़ था, लेकिन अभी आपको न्यू डेटा देखना है, ठीक है। 2023-24 का ये देख लीजिएगा सर्वेक्षण, और 24-25 का बजट देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागुन चौहान का पद शपथ दिलाई थी? तो माननीय एसपी शाही उस टाइम के थे। बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में करने के लिए है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा CSC कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो बिहार को नहीं किया गया है फ्रेंड्स, जिसकी मांग बहुत हो रही है। अब 65th बीपीएससी दिव्यांग कोटा में जो हुआ था पहले, इसमें भी ऐसे भी एग्जाम में होते थे। तो माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना न्यायालय में स्थानीय न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला है? तो 2011 में। 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचित क्षेत्र से लोकसभा सीट पे जीता है? तो आरा। बिहार से केंद्रीय गृह मंत्री का नाम है? तो नित्यानंद राय थे और अभी भी हैं। और बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 1930 में। और निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे प्राचीनतम है? तो बिहार का मैदान नवीनतम है, ठीक है, नवीनतम है। प्राचीनतम पूछेगा तो ये धारवाड़ चट्टाने हैं जो यहाँ पे। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया है? तो सोवियत संघ रूस से। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है? तो सोनपुर में होता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है? तो आहर और पाइन से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कुर्सेला में। विक्रम बिस्ला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर में। और बिहार का प्रति व्यक्ति सरल घर, ये चीज़ न्यू वाला देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये ओल्ड हो चुका है और ये भी ओल्ड हो चुका है, लेकिन ध्यान रखिए कि क्या पूछता है आगे आपको देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ ये भी बजट से ही पूछा हुआ है। बजट में आप कंटिन्यू बजट से देखिए, बजट से कितना क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बजट अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। किसान क्या करे किसने लिखा है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखे हैं। और मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया है? तो महजरुल हक ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो कब हुई थी? तो 1927 में। और पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो अस्तुल भद्र थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो उदयी ने। और नेक्स्ट है, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन के अध्यक्ष किसने किए थे? तो CR दास ने, गया में CR दास ने किए थे। और बिहार में 2 बार हुआ है कांग्रेस का अधिवेशन फ्रेंड्स। एक बार 1912 में हुआ था जो मधोलकर ने किए थे बांकीपुर पटना में, और गया में
में जो हुआ था तो 1922 में हुआ था और इसमें CR दास किए थे। उसके बाद ही 1923 में स्वदेशी दल का भी निर्माण हुआ था, मतलब गठित हुआ था, और CR दास और मोतीलाल नेहरू किए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने बिहार के नील उगाने वाले के प्रश्न में प्रस्तुत किया है? तो राजकुमार शुक्ल ने। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो SN हल्दर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो RN मधोलकर बांकीपुर में। देखिए एक ही एग्जाम में 2 बार ये चीज़ पूछ लिया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 66 BPSC 66 प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संहति हुई थी, तो कहाँ? तो राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार कर किया गया? तो 1885 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में। चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो 1931 में। और इसमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्री सभा का नेतृत्व किए थे? तो कृष्ण सिंह ने, श्री कृष्ण सिन्हा। नील आंदोलन, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उन्हें एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा से। और नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर का। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा है? तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सानके नित्यानंद और यदुनंदन शर्मा। नेक्स्ट है बिहार किस वर्ष झारखंड का अस्तित्व है? तो 2000 में हुआ था, 15 नवंबर 2000 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना तो 1912 में। बिहार के निम्न हिस्से में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर की पहाड़ी। नेक्स्ट है जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से संबंधित सीमा बनाती है? तो 9 जिलों से। और बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है तो कछारी मिट्टी से। कछारी मिट्टी को क्या बोलते हैं फिर? तो जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 के जनगणना से दृष्टि से बिहार का स्थान है, तो ये प्रथम है। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि में बिहार का स्थान क्या है? तो द्वितीय। पहला कौन है? तो वेस्ट बंगाल और दूसरा हो गया बिहार। नेक्स्ट है बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्यक्षता और संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 में फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश में 20 शहरों में पटना का स्थान कितना था? तो ये प्रथम था। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो ये दरभंगा में। नेक्स्ट है 63 BPSC में क्या क्या पूछा है, तो ये देख लेते हैं। तो बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया नहीं करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार के राज्य के मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर है? तो महाबोधि मंदिर बोधगया एवं नालंदा महाबिहार के पुरातात्विक स्थल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ है? तो 1929 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट है बिहार में कृषि भूमि की जोत की औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितनी है? तो न्यूनतम से द्वितीय है। भारत के किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार में। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग करता है तो सबसे कम करता है फ्रेंड्स, न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाता है? तो पुनपुन, ठीक है। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो CWG से। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन कौन से जिला में होता है? तो पूर्णिया में। और त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थल कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। कैमूर पठार किसके द्वारा प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या है? तो हुंकार, ये बहुत बार पूछा भी है।
पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना कब की थी, किसने की थी? तो सच्चिदानंद सन्याल ने। ये फिर से रिपीट किया। और 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर अध्यक्ष थे, श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, और इसके अध्यक्ष थे NG रंगा थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा में बिहार के कुल 36 सदस्य थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किए थे? तो मोहम्मद यूनुस ने। पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो 1948 में। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तो 19 जुलाई 1905 में। कभी कहीं पे आपको 20 जुलाई भी मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 60 और 62 जो BPSC प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा था। तो बिहार में 2005-06 से 14-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो स्टर्लिंग विनिर्माण में। प्रति व्यक्ति आय में मापदंड के अनुसार बिहार को कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर है, और अभी भी है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे? तो रोजगार सृजन से। बिहार में SP स्पूर परियोजना का संबंध किससे? तो नगर निगम वित्त से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 4595 किलोमीटर। जो इकोनॉमिक्स में मैंने इसको कवर कराया है फ्रेंड्स। बिहार जो न्यू डेटा है ध्यान रखेंगे। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? तो 203 किलोवाट है, वो पहले का है। अभी आप न्यू बजट वाला देख लीजिएगा। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था तो 3 फरवरी 1900 को, और उनकी 3 फरवरी। और बिरसा मुंडा किससे संबंधित है? तो ये उलगुलान विद्रोह से, और बिरसा मुंडा जो विद्रोह हुई थी उससे संबंधित है। किसने मुंडा विद्रोह से संबंधित है? फिर से ये ध्यान रखिएगा। और किसने यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किए हैं? तो राजकुमार शुक्ल। देखिए इसी वीडियो में 4 से 5 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा 20 दिन की ही बची थे, तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? तो शिलभद्र याजी। नेक्स्ट है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपना लाभप्रद वकालत छोड़ दिए थे? तो राजेंद्र प्रसाद। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किसमें कहाँ अवस्थित है? तो ये बिहार में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? तो बख्तियार खिलजी। देखिए फिर से रिपीट किया है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? तो नागनदेव। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया? तो बख्तियार खिलजी। ये फिर से रिपीट किया है। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन है? तो हरि सिंह। देखिए एक ही क्वेश्चन, एक ही एग्जाम में दो क्वेश्चन एक ही टॉपिक से पूछा है। राजनीतिक रत्नकार किसके लेखक है? तो चंदेश्वर का। उद्वंत प्रकाश लेखक तो मौली कवि का। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसमें बिहार के सिंचाई क्षेत्र होती है? त्रिवेणी नहर में। निम्नलिखित भू आकृति में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की। निम्नलिखित में से 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? तो मधेपुरा में। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो भागलपुर में। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मोकामा में। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 85। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 था। ये देखिए ये आपको 3 से 4 बार आपको रिपीट कर दिया है एग्जाम में। नेक्स्ट है 56 to 59 प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा था बिहार से? तो बिहार की लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40। और बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सी है? तो ये छठ पूजा है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का। और कब हुआ था? तो 1666 में। और 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी चित्तरंजन दास। ये 3 बार रिपीट किया फ्रेंड्स।
जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो लोकनायक। यही मैं आपको फिर से बोली थी कि लोकनायक हैं, तो अभी आपको जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में बोल देगा। ये 3 बार रिपीट हो चुका फ्रेंड्स। बिहार में डालमिया नगर निम्नलिखित में से किस पर प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार। ये मैप रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। वैसे तो किशनगंज है, लेकिन इसमें ऑप्शन में कटिहार होगा, इसीलिए कटिहार आ गया इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, और यहाँ पे ले BT एक्शन 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। तो बंगाल किराएदारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो BT एक्शन 1885 में क्वेश्चन पूछा हुआ है वापस भी। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। नेक्स्ट है इनमें से कौन से बिहार के किसान नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। विद्यानंद कब थे फिर? तो असहयोग आंदोलन के टाइम में नेतृत्व के थे बिहार के, तो ये भी ध्यान रखिएगा। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यानंद 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा से थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही कथन सही है? तो इसमें कथन दिया हुआ था, तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं ने उनके साथ ही जमींदारों ने आदमी तथा पैसा से अंग्रेजों की मदद की थी। किसे? दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों से के तहत लिखकर चंपारण की किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो पीर मोहम्मद मुनिश ने। फ्रेंड्स, इम्तियाज अहमद का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, मतलब 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव जिसमें MCQ बेस पे है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें है, तो ये पूरा मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, पूरा बुक ही हो चुका है, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जा करके आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है BPSC में 53 to 55 प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसे प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह का, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थल पे हुआ था? तो बांकीपुर पटना में, और इसके जो अध्यक्षता किए थे मधोलकर किए थे। फ्रेंड्स, ये देखिए 3 बार ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की 16वां अधिवेशन हुआ था। तो कब? 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली बहरोहबा के। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे, तो ये पुरुलिया से थे। कुंवर सिंह राजा थे, तो जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा जो 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिए थे? तो बिहार उड़ीसा से। ये आपको 3 बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया, रिपीट किया यही वाली। किस राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। और बिहार में कब हुआ है? तो 2006 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो पटना में। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए, जिसे कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित है? नहीं है, तो पटना नहीं है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से जुड़ा हुआ है, तो किसे? तो काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से। नेक्स्ट है, और बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है फ्रेंड्स, एक गया हवाई अड्डा है और एक पटना है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, योजना आयोग ने 1993 से 94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकलित किया था, तो ये 35% था। बिहार में यद्यपि जमींदारी संबंधित रूप से क्या? तो 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित के हाथों में रह गया था, तो प्रधान जाति के हिंदू में। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6। यह था कौन? तो आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, IID। अभी देख लीजिए
48 से 52 में प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा था बिहार से। तो बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर कितनी है, तो झारखंड से अधिक है। और अभी हमारे साथ बिहार का ना 27 मृत्यु दर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था। तो किसने किया था, तो सुशील कुमार मोदी, और इनकी अभी फिलहाल में इसकी डेथ हो चुकी है उनकी, तो ध्यान रखेंगे। और 2006 से 2007 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव सूचकांक से कम है, तो 20%। ये अभी न्यू डेटा इसमें लीजिएगा फ्रेंड्स, ये ओल्ड हो चुकी है। और 2006 से 7 के बीच बिहार विकासात्मक व्यय के कुल व्यय का था, कितना था, तो 56% था। अभी न्यू लीजिएगा इसका। नेक्स्ट है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मूल स्रोत क्या है, तो ये कृषि है। बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय करता है, तो 40% करता है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ स्थापित किया था, तो चंपारण में, जो 1917 में हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। और बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कितनी पीढ़ी की है, तो ये 5वीं पीढ़ी की है फ्रेंड्स। और विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो राजगीर में। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवियों द्वारा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कहाँ है, तो कितना है, तो 16 करोड़ टन। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर बिहार में। ये देखिए 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितनी है, तो 80%। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन है, तो गंडक परियोजना। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना प्रतिशत बिहार राज्य के निवासी करते हैं, तो 8%। और 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये तीसरा है। जनसंख्या भारत में जनगणना के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है, तो ये बिहार है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को, ये बहुत बार पूछा भी है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किए थे, तो 1532 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल सम्राट में मिलाया था, तो 1576 में। लेकिन अगर पूछेगा कि बिहार को सूबा प्रदान कब सूबा बनाया था, तो 1580 में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह। ये लगता 7 से 8 बार पूछ चुका है फ्रेंड्स। और सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, तो 12 अगस्त 1765 में। और ये बक्सर युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है। बक्सर युद्ध के बाद ये हुआ था 12 अगस्त 1765 में। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो 1908 में। और प्रफुल्ल चंद्र चाकी और कौन किए थे फिर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, तो ये पटना की थी। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था, तो 1942 में। 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था, तो बांकीपुर जेल में। ये आपको ना 66 में भी पूछा हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था, तो ये रांची। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो सोशलिस्ट पार्टी से। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, तो कुंवर सिंह। ये 9 बार पूछ लिया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, तो जेपी नारायण, मतलब जयप्रकाश नारायण। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है, तो उदयन। ये 4 बार पूछ लिया है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित है, तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। देखिए 47 बीपीएससी में क्या पूछा था, तो बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था, तो 93। ये ओल्ड है फ्रेंड्स, वो मत देखिएगा। और ये भी ओल्ड ही है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम है, दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर। ये भी ओल्ड है। नदियों जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, याद रखिएगा। और 2002 की अनुसार बिहार में जन्म दर प्रतिशत कितने हैं, तो 30.9%। और 1 जनवरी 2023 को बिहार के कोयले का अनुमानित भंडार कितना है, तो 160
टन है। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है? तो 48.18। भारत के कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो बिहार। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। 1855 में संथालों ने अंग्रेजी कमांडर को हराया, तो मेजर वारो को। और बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 को। और बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो फर्निंद्रनाथ घोष। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे बिहार के प्रथम राष्ट्रपति भी बने हैं। बिहार में किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में। और गया में कहते तो CR दास किए थे अध्यक्षता। तो ये ध्यान रखिए, ये हमारा 5 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है फ्रेंड्स। CDPO 2022 में क्या क्या पूछा था, इसमें मैं भी एग्जाम दी थी। तो बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंध किया गया है? तो 1955 में। इनमें से कौन 2 बार बिहार राज्य के राज्यपाल रहा है? तो अखलाक उल रहमान किरदवई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो जमा हमाया प्रसाद, और ये निर्दलीय थे, ध्यान रखिएगा। और झारखंड बिहार का भिन्न अंग था, तो कब? 1999 में। और ये 15 नवंबर 2000 को वो अलग हो गया है। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या थी? तो ये कृषि पद्धति थी। वो 3/20 पे उन्हें काम करना होता था। चंपारण सत्याग्रह इसीलिए हुई थी। लोकनायक की उपाधि किसे दी जाती है? तो जयप्रकाश नारायण। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि ये बार बार पूछा हुआ है। तो इस बार भारत तरफ से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर को ये जरूर पूछेगा कि जननायक किसे कहते हैं। तो बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ हुआ था, तो 2015 में। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पादन का कितना था? तो 2.97 था। यह भी आप ना ये 2023-24 का देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा को मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। और ये कब हुआ था फ्रेंड? तो 1899 में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। इसमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद को। अभी फिलहाल में कर्पूरी ठाकुर को किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से प्रवाहित होती है? तो ये गंगा से। बिहार में बलसुंदरी, लाल, करैल और पत्थर मिट्टी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये मिट्टी है ये। और कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र में है? तो ताप विद्युत शक्ति है। 2010 से 11 के दशक में निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? तो किशनगंज में। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो भागलपुर, गया और पटना। 2018 में CDPO में क्या क्या पूछा था, तो वो देख लेते हैं। तो अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 1759 में। और बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 में। फ्रेंड्स, ये ना एग्जाम में CDPO में ये भी पूछा हुआ था, 2023 में भी पूछा था, या तो 66 BPSC में पूछा था। ये कहीं और भी पूछा है फ्रेंड्स, जो इसमें नहीं डाला गया है। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो मिथिला मैदान। नेक्स्ट, भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कितना है? तो 36 ही है। और अभी बिहार में ना 38 राज्य हो गए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। और गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दिया से है। और निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो मूंग रेशम नहीं है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सूर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक की पहाड़ी। नेक्स्ट है, जनसंख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन है? तो संथाल। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से कितनी पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो गंगा नदी। नेक्स्ट है, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य
राज्य का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो तृतीय है। और बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास में 75.59%। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका दिया गया? तो जीई एंड अल्स्टॉम। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बक्सर जिला के रायपुर में। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने किया है? तो रामचंद्र सिन्हा ने। बिहार में लीची उत्पादन है? तो भारत के उत्पादन का 74%। मैं जहाँ भी हूँ जगदीप वहीं है, किसने कहा था? तो कुंवर सिंह ने। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो अधरती आबा मानते थे। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस संस्थान में गोल्डन लीग की नामक स्थापना हुई थी? संस्था की स्थापना तो देवार नहीं है फ्रेंड्स, देवघर है, तो ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ था? तो 1904 में। नेक्स्ट है, पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन से था? तो द बिहार होल्डर्स। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? तो तवान। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया है? तो पटना में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पे आसीन हुए थे? तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। ये क्वेश्चन पूछा है, और पूछा ही क्वेश्चन हम बता रहे हैं फ्रेंड्स। अब CDPO 2005 में क्या क्या पूछा था? तो बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था? तो हैदर अली खान। ब्रिटेन के राजा जो 1765 में अपने एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा का दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रूप में दे दी थी? तो 26 लाख रुपए में। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित की गई थी? तो ये 1893 में। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने के हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार में सभा का डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? तो 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उस सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो 8 सीटें मिली हैं। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? तो 20। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस जिले में किस ग्रुप में रखा गया था? तो ग्रुप ए में। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? तो रामविलास पासवान नहीं रहे हैं। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो आमिर सोहबानी। अभी वो चेंज हो गए हैं फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक है? तो कोसी नदी। बरौनी तेल शोधक कारखाना तेल शोधन क्षमता है तो 60 लाख टन। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 112 सेंटीमीटर। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन से बिहार से होकर गुजरती है? तो 86। नेक्स्ट है, बिहार का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो विदेशिया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थी। कब उनको मिला है? तो 1962 में। और भी कर्पूरी ठाकुर को 2024 में दिया गया है, और ये 49वां दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा कर्पूरी ठाकुर को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुई थी, तो पटना में। 1976 में 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी, तो जगजीवन राम द्वारा किया गया था। और मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी, तो 16 अगस्त 1946 को। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेस अवार्ड प्राप्त किए थे, तो 1965 को। और झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो सामाजिक न्याय के लिए। CDPO 1998 में पूछा है क्वेश्चन, इसमें से थोड़ा जो इम्पोर्टेंट होगा, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, यही सब का इसमें संकलित किया गया है फ्रेंड्स, करंट नहीं होगा। तो केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है? तो बौद्ध स्तूप के लिए है, प्रसिद्ध है। कुम्हरार स्थल संबंधित है, तो प्राचीन पाटलिपुत्र से। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध महात्मा गांधी से है, जो 1917 में हुआ था। और थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में है वह है कौन? तो गोपालगंज। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने। और इसी की वजह से बक्सर युद्ध हुआ था 1764 में, ध्यान रखेंगे। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध
किए थे तो तिरहुत के राजा से। और गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का मुकदमा चलाया गया था तो मोतिहारी में। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है तो सत्याग्रह आंदोलन से। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किए थे तो बिहार विद्यापीठ को। और बिहार छात्र परिषद की संगठित किया था तो राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी तो मजरूल हक ने। स्वामी सजानंद नेता थे तो किसानों के। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी तो 7 थी। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। और भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे तो जयराम दास दौलतराम। ये 4 बार पूछ चुका है इसी बुक में, इसी वीडियो में। और उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था तो 1936 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी तो 1916 में। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है तो 9। और बिहार एक निर्धन राज्य है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है तो आर्कियन ग्रेफाइट द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा पूरा बुक कंप्लीट हो चुका है। ये बुक अंतिम हुआ है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखेंगे। और ये भी ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ये हमारा बुक कंप्लीट हो चुका है तो आप इसको पूरा बुक को आप अच्छे से पढ़ेंगे। आप जब भी एग्जाम देने जाने से पहले एक से दो बार आप वीडियो को जरूर सुनेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि सुना हुआ चीज़ ज़्यादा याद रहेगा तो आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा फ्रेंड्स। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि ये बुक पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में मिलेगा ना तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि बहुत ज़रूरी था ये एक बार सुनना। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए सारे मैं वीडियो में कवर कर रखी हूँ जितने भी इसमें है ना, जितने बुक है। एक कला एवं संस्कृति है तो वो मैं एक बार करवा दूंगी, कभी ज़रूरी उतना खास नहीं है उसमें इम्पोर्टेंट, बट एक बार मैं डाल दूंगी किंतु ताकि वो उससे भी अगर मान लो सपोज दैट कोई क्वेश्चन पूछ दे तो अपने मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू। ठीक है, देख लीजिए, थैंक्स।